इस वक्त की बड़ी खबर से दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन बिहार के बक्सर जिले में पटरी से उतर गई है। टूरीगंज और रघुनाथपुर के बीच ये रेल हादसा हुआ है। हादसे में एक यात्री की मौत की पुष्टि हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। केंद्रीय मंत्री और बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे ने एनडीटीवी से फोन पर बात की और उन्होंने बताया कि राहत और बचाव के काम की जानकारी उन्होंने दे दी है और ये टीम्स घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने वाली है। मैं अभी नौगछिया भागलपुर से बोल रहा हूं। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बॉगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में। साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारी डीएम, डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहां टेलीफोन करके, सब लोग वहां इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहां भेज दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 6 बोगियां डीरेल हुई हैं। फिलहाल एक की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन क्या ये आंकड़े बढ़ सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इन आंकड़ों के बढ़ने की आशंका है। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी कुछ देर पहले वहां के एसपी से बात हुई थी, उन्होंने एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि की है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या 5 है। लेकिन अभी भी एक ऐसी बॉगी है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं और वहां के बक्सर के एसपी का कहना है, जो कि वहां पर स्पॉट पे मौजूद है, उनका कहना है कि जैसे ही एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वो कुछ देर में पहुंचने वाली है, क्योंकि वो उनको चले हुए जहाँ से उनको विदा किया गया था वहां से वो चले हुए उनको समय हो गया है, तो कुछ देर में पहुंचेंगे। उनका कहना है कि जो एक बॉगी में लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालने की सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी। और करीब 24 लोग हैं जो घायल हैं, घायलों को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। इसके अलावा पटना एम्स और पटना का आईजीएमएस अस्पताल को भी स्टैंड बाई में रखा गया है कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट हो तो उनको वहां पर उनका इलाज किया जा सके। और इसके अलावा जो है काफी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भेजा गया है कि कोई भी अगर घायल हो, जिससे लगता हो कि उसको स्थानीय अस्पताल से अगर वो संतुष्ट ना हो तो उसे तुरंत पटना रस किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेलवे की तरफ से मुगलसराय और दानापुर से भी मेडिकल टीम गई है। और इसके साथ मनीष हमारे साथ, मनीष मैं आपको बीच में रोकूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस उसके टीटी डीके पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है इस हादसे को लेकर? अब तो हादसे को लेकर क्या बताएं, हम तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, 2-3 के निकलने काम जारी है। सर, एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर हुई है, क्या ये आंकड़े बढ़ सकते हैं? मैडम, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी मैडम आ रही है आवाज। सर, एक की मौत की पुष्टि हुई है, क्या ये आंकड़े बढ़ सकते हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बेहद भयावह हैं। नहीं मैडम, आंकड़े बढ़ने की उम्मीद कम है। हेलो जी सर, की उम्मीद कम है। इंजर्ड पैसेंजर तो लगभग चल गए हैं। 1 या 2 पैसेंजर ट्रेन के नीचे दबे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम चल रहा है। सर, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, कुछ बता सकते हैं किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या वक्त क्या था, और पूरा अगर आप हमें बता सके कि किस वक्त ये हादसा हुआ, किस वजह से हुआ, क्या आप तक ये जानकारी पहुंच पाई है? तो नहीं बता सकते हैं मैडम, हम तो टीटी हैं, टिकट करते हैं। हाँ, हादसा, अब गाड़ी डिरेल्ड हो गई है ट्रेन से। जी।
जी सर कितने बजे हुई और कितनी बोगियां डिरेल हुई, क्योंकि आधिकारिक जानकारी के हिसाब से 6 बोगियां डिरेल होने की अभी तक पुष्टि हो पाई है। जी मैडम, लगभग 6 से 8 बोगी डिरेल्ड हुआ है मैडम, और जी इंजरी केवल एक ही बोगी में हुआ है, B7 में। जी और सर कैजुअलिटी जी राहत मिनट के अंदर पहुंच गया है मैडम। लोकल प्रशासन और हम लोग हैं यहाँ पर ऑन ड्यूटी, RPF स्टाफ थे वो हैं जो भी थे, जी और 15-20 मिनट में, आधे घंटे के मैंने 20-25 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गया है। जी सर सर अभी जिस वजह से, क्योंकि रात हो रही है, तो क्या मुश्किलें आपको आ रही हैं इस पूरे हादसे को लेकर या इस बचाव कार्य में? मुश्किलें तो है मैडम, मुश्किल तो है, लेकिन रात का टाइम है और एक्सीडेंट भी ज्यादा हो गया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ज्यादा होगी इंजरी नहीं है, केवल B7 में ही इंजरी लगभग है। अब तो चेक कर रहा है मैडम, हम लोग तो उसी में बिजी हैं, पैसेंजर में। सर क्योंकि आप उस वक्त ट्रेन पर ही मौजूद थे, तो कुछ बता पाएंगे कि जी सर बता पाएंगे कितने बजे ये हादसा हुआ और क्या उस टाइम पर स्थिति थी, क्या आप कर रहे थे, क्या हुआ अचानक ऐसा, आप उस टाइम का अगर कुछ बता सके हमारे दर्शकों को। B3 कोच में B2 से B कोच में जा रहे थे, उसी समय ये डिस्टेंस हुई है। और टाइम तो नोट नहीं किया मैडम, उस समय इतना ज्यादा तकलीफ मच गया कि टाइम नहीं नोट किया है हमने। सर अंदाजे से कुछ बता पाए? रघुनाथपुर स्टेशन के पास में एक्सीडेंट हुआ है जी। रघुनाथपुर स्टेशन बक्सर के बाद, और आरा और बक्सर, आरा से पहले रघुनाथपुर स्टेशन है, पोल संख्या 628/37 वहीं पे। जी सर ये एक लंबे रूट की ट्रेन है, तो किस तरह से भीड़ थी, आप बता पाएंगे कुछ कि क्या ट्रेन भरी हुई थी, क्या ज्यादा लोगों के, क्योंकि आपने बताया कि एक जो बोगी है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, तो क्या आप बता पाएंगे कि किस तरह से भीड़ थी, क्या खाली जा रही थी, क्या भरी हुई थी, क्योंकि लॉन्ग रूट की ट्रेन है वो। तो DK पाठक जो कि ट्रेन में ही थे, TT हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि करीब तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की बक्सर में कई बोगियां पलटने से ये दुखद घटना जो है वो हुई है। एक की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। इस बीच डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की बक्सर में कई बोगियां पलटने की दुखद घटना पर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा बक्सर व भोजपुर के जिला पदाधिकारियों से वार्ता कर यथाशीघ्र घटनास्थल पहुंच कर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार तत्परता से पीड़ितों और घायलों के बचाव, राहत और उपचार कार्यों में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर लिखा है कि बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद खबर मिली है। ईश्वर से सभी यात्रियों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। आपात स्थिति में जानकारी के लिए कृपया इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, अभी हमारी बात हुई DK पाठक से जो कि TT हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के। उन्होंने बताया कि एक बोगी जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अभी एक की मौत की आधिकारिक पुष्टि आप बता रहे थे, क्या किस तरह के अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी जो घटनास्थल पर जो भी अधिकारी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो एक बॉगी जिसमें कुछ लोग
के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इनको निकालने के लिए जो है सारा प्रयास अभी उसी में जारी है और फिलहाल 24 लोग घायल हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नज़र हम लोगों के पास है और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है और जो आपदा के अधिकारी हैं प्रत्यामृत वो खुद भी कंट्रोल रूम में उपस्थित है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से जो लगातार इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, उनसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी फोन लाइन पर बात हुई। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। सर, ये बड़ा हादसा हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। घटना स्थल पर आपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेडिकल टीम को भी भेजने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और कई पहुँच चुके हैं। हमने डीएम से भी बात करके बगल अगल के डीएम का भी टीम, वहाँ पर डॉक्टरों का टीम, वो सारा वहाँ पहुँच रहा है और बहुत पहुँच चुके हैं। एम्बुलेंसेस वहाँ पहुँचे हुए, लोगों की हताहत और पूरे कार्यकर्ता, आम सोशल वर्कर, आम जनता से भी मैंने टेलीफोन करके आग्रह करके मैंने कहा पहुँचो रेस्क्यू में। सब लोग लगे हुए और मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी बिहार से भी बात हुई, डीजीपी से बात हुई, डीजी जो हमारे जीएम है वो भी वहाँ पहुँच चुके रहे। बस रास्ते में रेल मंत्री का लगातार टेलीफोन आ रहा है। उन्होंने पैसेंजर्स को पटना लाने के लिए पैसेंजर गाड़ी की तैयारी हो रही है ताकि उनको वहाँ से गाड़ी से रातों रात लाया जाए सारे पैसेंजर्स को। और जो घायल लोग हैं उन सब लोगों की प्रॉपर चिकित्सा हो। एम्स पटना, पीएमसीएच सभी जगह पर मैंने टेलीफोन किया है कि तुरंत वहाँ सारी व्यवस्था करके डॉक्टर्स की टीम खड़ी हो जाए ताकि पेशेंट अगर आते हैं तो इमीडिएट जो घायल आते हैं उनकी तुरंत इलाज शुरू हो जाए। अब भगवान से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक राहत लोगों को संभल दे और पूरी तरह से उनकी जान सुरक्षित हो, ये भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हर प्रकार से रेस्क्यू के ऊपर नजर है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के सभी लोग इसमें नजर गड़ाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अंधेरा, रात होना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये भी अभी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर हो सकता है पहुंच गए हों और रेस्क्यू में भी किया है, पर्याप्त लाइट और किया जा रहा है और मैं लगातार उस पर नजर लगाए हुए, मैं लगातार संपर्क में हूँ। जी सर, और अगर आप कुछ ज्यादा जानकारी दे पाए, कितने बजे ये हादसा हुआ, कब तक आपके पास ये जानकारी मिली? मुझे 10 बजे मैं नौगछिया पहुंचा हुआ था, उसी समय मुझे टेलीफोन आया। मेरे एडिशनल पीएस ने दिल्ली से टेलीफोन किया और लगभग जो बाद में जीएम से बात हुई, लगभग 9:43 या 9:45 की बात वो कह रहे थे कि हादसा हुई है जीएम हाजीपुर में। और मैं रेल मंत्री से तुरंत बात किया, फिर एनडीआरएफ की टीम, डीजी से बात हुई दिल्ली, उन्होंने पूरी टीम को, अपने टीम को भेजा है। एडिशनल टीम भी जा रही है। हर प्रकार से चीफ सेक्रेटरी बिहार, डीजी सबसे बात होकर के मैं हॉस्पिटल में सभी जगहों पर अलर्ट कर दिया हूँ, पीएमसीएच और आपको जाकर के एम्स पटना, ताकि वहाँ पर हर प्रकार के चिकित्सा की व्यवस्था, सघन चिकित्सा व्यवस्था वहाँ हो सके। सर, मेडिकल की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? जैसे आपने बताया कि आपने स्टैंड बाय में सबको कर दिया है, सारी मेडिकल टीम को, एनडीआरएफ टीम को और एसडीआरएफ टीम को। लोग वहां पर, आपने ये भी कहा कि आपने लोगों से अनुरोध किया है कि वो वहां पर जाएं और जितनी मदद हो सकती है वो करें। किस तरह से वहां पर ये मेडिकल की सुविधा है जो लोगों तक पहुंच जाए? निश्चित रूप से वहाँ पर डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं लगातार। एम्बुलेंस गाड़ियां वहाँ पहुंची हुई है और भी गाड़ियां आ रही है। और जो हेलो जी सर, और जो भी एमएमयू वाहन हमारे जो क्षेत्र में चल रहे हैं, हमारे 5 एमएमयू वाहन चल रहे हैं, उनको भी मैंने तुरंत वहाँ भिजवाने का काम किया है।